हिंद बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल बायो लाइफ टाइम। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ट्वेल्थ का, क्लास ट्वेल्थ का। ठीक है, चैप्टर 1। कौन सा? चैप्टर 1। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है। पहले माइंड मैप बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस चैप्टर में देखना ही है कि जीवों में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, जीवो अपना ऑफ स्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तरह तरह के जीव होते हैं और तरह तरह के प्रोसेस द्वारा क्या करते हैं, तरह तरह के प्रोसेस द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले माइंड मैप बना लेते हैं क्या, कि चैप्टर 1 में पढ़ना क्या है। ठीक है, हम लोगों को चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है? सबसे पहले लाइफ स्पेन। सेकेंड क्या है? सेकेंड अपने को क्या पढ़ना है बाबू? रिप्रोडक्शन। ठीक है, और रिप्रोडक्शन का 2 पार्ट है। क्या? रिप्रोडक्शन का 2 पार्ट है। कौन कौन पार्ट है बाबू? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? लाइफ स्पेन। उसके बाद रिप्रोडक्शन। लाइफ स्पेन मतलब जीवन काल क्या है। ठीक है, जीवन काल क्या है। उसके बाद देखेंगे रिप्रोडक्शन। उसके बाद जीवों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं और चलते हैं किस पे? लाइफ स्पेन पे। किस पे चलेंगे? लाइफ स्पेन पे। ठीक है, लाइफ स्पेन आखिर कहते किसको है? ठीक है, लाइफ स्पेन कहते किसको है? लाइफ स्पेन होता क्या है, मतलब जीवन काल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका डिफाइन करेंगे। इसको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। ठीक है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब जीवन काल क्या है, लाइफ स्पेन क्या है? जीवन से मतलब बर्थ से क्या हो गया? बर्थ से डेथ तक जो काल है वही होता है क्या? जो टाइम है डेथ से बर्थ से डेथ तक। और देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी एक और बात मेंशन कर दिया है। क्या एनसीईआरटी क्या मेंशन कर दिया है बाबू? नेचुरल डेथ। ठीक है, नेचुरल डेथ। तो देखिए यहाँ पर नेचुरल डेथ ये कर दिया है, मेंशन कर दिया है, मतलब कि आर्टिफिशियल डेथ नहीं होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल डेथ नहीं होगा। ठीक, आर्टिफिशियल अगर कोई रास्ते पे जा रहा है उसको गोली मार दिया, ठीक है, चाहे कोई कैंसर से पीड़ित है, ठीक है, वो मर गया, कोई बीमारी से पीड़ित है वो मर गया, कोई रास्ता पे जा रहा है उसको ठोक दिया, तो क्या वो नेचुरल डेथ हो गया? नहीं ना। तो इसी आधार पे लाइफ स्पेन को बांटा भी गया है, लेकिन पहले लाइफ स्पेन के बारे में जानेंगे। ठीक है, लाइफ स्पेन के पहले बारे में जानेंगे। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ तो हो गया। ठीक है, देखिए
अभी देखिए, इट इज वेरी लेस देन ए डे, मतलब एक दिन से कम भी हो सकता है, और इट इज वेरी लेस देन ए डे एंड मोर देन 400 ईयर्स। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट में कुछ, देखिए जीवों में क्या होता है कि कुछ जीव एक साल से यानी एक दिन से कम भी वो जीवित रह सकता है, उसका आयु जीवन काल हो सकता है, लाइफ स्पेन। और कुछ जीवों में होता है क्या, 400 से अधिक साल तक ले, 400 से अधिक ईयर तक ले जीवित रह सकता है, इन केस ऑफ प्लांट में। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट में 400 से ज्यादा बहुत सारा पेड़ पौधा है जो 400 से ज्यादा साल तक जीवित रहता है। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी क्या कह रहा है, एनसीईआरटी आपका क्या कह रहा है कि 400 ईयर। देखिए अगला पॉइंट है, दैट मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, मतलब कोई भी जीव क्या है, कोई भी जीव अमर नहीं है, कोई भी जीव अमर नहीं है, सब क्या है, मरणशील है। जितना भी धरती पर जो जन्म लिया है उसका मरना तय है, चाहे कैसे भी मरे, चाहे कैसे भी मरे, उसका मरना तय है। लेकिन यहाँ पर एक और बात कर दिया है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में दे दिया है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एक्सेप्शन में क्या दे दिया है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को कभी नहीं मरता है, बहुत सारे सिंगल सेल, जब तक उस पे कोई, अगर कोई सेल है, कोई बैक्टीरिया है, सिंगल बैक्टीरिया है, उस पर बैक्टीरियोसाइडल नहीं छीटा जाएगा, मतलब साइडल मतलब मारने वाला। ठीक है, स्टेटिक्स मतलब होता है बैक्टीरियो स्टेटिक हो गया तो वो क्या हो गया, उसका जनसंख्या को रोकने वाला। लेकिन बैक्टीरियोसाइडल जहाँ लगा होगा वहां पर क्या समझेंगे, जहाँ पे साइडल लगा होगा वहां पे क्या समझेंगे कि उसको मार देता है। जैसे उस पे, जब तक उस पे कोई केमिकल अटैक नहीं किया जाता है तब तक कोई भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डेथ नहीं करता है। जब उसको लगेगा कि हाँ डेथ होने वाला है तो क्या करने लगता है, बाइनरी फिजन, चाहे फिजन द्वारा, बहुत सारा रिप्रोडक्शन का टाइप है अभी जानेंगे, उसके द्वारा क्या करता है, वो अपने आप को बांट लेता है। ठीक है, जैसे देखिए इसको मिटाते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे यहीं पे बता देते हैं, जैसे एक अमीबा है। ठीक है, एक अमीबा है, इसको लगेगा कि हाँ मरने वाले हैं, ये बुढ़ा हो गया, समझ जाइए ये बुढ़ा हो गया, जैसे एनसीईआरटी में दिखाया हुआ। तो उसके बाद ये क्या करेगा, अपने आप को दो भागों में बांटने के कोशिश करेगा। पहले न्यूक्लियस को इनलार्ज करेगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, धीरे धीरे दोनों को अपना सेपरेट कर लेगा, दोनों अपना अलग अलग हो जाएगा और दोनों फिर पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मारा कहाँ, ये मारा थोड़ी ना, ये तो सब कुछ इसका जेनेटिक मेकअप हर चीज इसमें आ ही गया था, कहाँ मरा। ठीक है, तो यही एक्सेप्शन में क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसकी शॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं लाइफ स्पेन का टाइप्स पे, अब आते हैं लाइफ स्पेन के टाइप्स पे। ठीक है, देखिए इसको मिटाते हैं पहले। देखिए लाइफ स्पेन को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। लाइफ स्पेन को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। जैसे कि पहला देखिए,
पहला क्या है अपना मैक्सिमम लाइफ स्पेन, क्या हो गया मैक्सिमम लाइफ स्पेन, ठीक है। सेकेंड है एवरेज लाइफ स्पेन, स्पेन, ठीक है। और थर्ड में आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या आ गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। ठीक है, ये तीनों भाग में बांट दिया हुआ है लाइफ स्पेन को। अकॉर्डिंग टू हम लोग बांटना चाहेंगे तब हम लोग बांटना चाहेंगे तो तीन भागों में बांट सकते हैं। देखिए मैक्सिमम लाइफ स्पेन किसको कहते हैं, जैसे हम लोग आदमी जाति के हैं, आदमी क्या है, हम लोग आदमी जाति क्या है, ह्यूमन स्पेसीज है हम लोग, ठीक। तो हम लोगों के स्पेसीज में जो सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहेगा, पूरा लाइफ पूरा पॉपुलेशन को ले लीजिए और उसमें सबसे ज्यादा जीवित रहेगा उसको क्या कहेंगे मैक्सिमम लाइफ स्पेन, मतलब अधिक से अधिक, ठीक है। तो इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे मैक्सिमम लाइफ स्पेन फॉर अ स्पेसीज, फॉर अ स्पेसीज, मतलब कि एक स्पेसीज में जो सबसे ज्यादा दिन तक ज्यादा से ज्यादा उसका जीवन काल हो सकता है उसको क्या कहेंगे मैक्सिमम लाइफ स्पेन, ठीक। सेकेंड है उसी तरह एवरेज लाइफ स्पेन, तो एवरेज लाइफ स्पेन किसको कहेंगे, देखिए नंबर ऑफ अ ईयर सर्वाइव बाय मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब देखिए पूरा पॉपुलेशन में से जो सबसे यानी जीवित रहेगा, ज्यादा से ज्यादा जीवित रहेगा उसको क्या कहेंगे एवरेज लाइफ स्पेन। जैसे अगर इंडिया का आबादी मान लेते हैं 120 करोड़ है, ठीक। चाहे छोटा सा लेते हैं, एक गांव का आबादी 1000 है, ठीक है। तो उस 1000 में से पूरे विलेज का आबादी एग्जाम्पल देते हैं, विलेज का आबादी कितना है 1000, ठीक है 1000, ठीक है। तो उसमें से जो ज्यादा आदमी है कितना दिन तक जीवित रह गया 600, और कम आदमी कितना 400। तो इसका एवरेज लाइफ स्पेन क्या हो जाएगा बाबू, इसका एवरेज लाइफ स्पेन हो जाएगा 600, ठीक है। 600 वाला, अगर 600 वाला 100 ईयर जीवित रह गया, चाहे 80 ईयर 80 ईयर मान के चलते हैं, 80 ईयर जीवित रह गया, 80 ईयर जीवित रह गया मान के चलते हैं, तो वहां का लाइफ स्पेन कितना हो जाएगा, वहां का लाइफ स्पेन 80 ईयर माना जाएगा। उसी तरह देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसको कहेंगे, देखिए कि होता क्या है, अगर कोई मान नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं, कोई बुढ़ा है, ठीक है, उसको कैंसर हो गया, 4th स्टेज में है, कैवा स्टेज में, 4th स्टेज में। तो हम लोग देखते हैं, चाहे डॉक्टर देखेगा चाहे हम लोग भी देखते हैं, तो क्या कहेगा, बुढ़वा 4 महीना से ज्यादा न जिए वाला, चाहे 3 महीना से ज्यादा न जिए वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3-4 महीना से ज्यादा जीवित नहीं रहने वाला, ठीक है। तो इसमें देखेंगे नंबर ऑफ अ ईयर सर्वाइव नंबर ऑफ अ ईयर एक्सपेक्ट टू सर्वाइव, ठीक है। मतलब इसका एग्जांपल बता दिया है, देखिए नंबर ऑफ ईयर कितना दिन तक ले उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जिंदा रहने का, कितना दिन तक ले एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जिंदा रहने का, वही हो गया क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो कितना भागों में लाइफ स्पेन को बांट दिया है बाबू, 3 भागों में,
ठीक है, 3 भागों में बांट दिए लाइफ स्पेन को। ठीक है, देखिए पहलका में है क्या, मैक्सिमम लाइफ स्पेन, मतलब मैक्सिमम लाइफ स्पेन फॉर अ स्पेसीज। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना दिन तक ले उस स्पेसीज के कोई भी जीवित रहेगा उसको मैक्सिमम लाइफ स्पेन। सेकेंड है एवरेज लाइफ स्पेन, तो देखिए नंबर ऑफ ईयर सर्वाइव बाय मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि कितना दिन तक ले कोई भी देश या ये विलेज का ज्यादातर मेंबर उसमें सरवाइव कर पा रहा है। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है कहाँ का जनसंख्या का सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन जापान का माना जाता है जैसे। ठीक है, और देखिए तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो नंबर ऑफ ईयर एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, मतलब कि हम उससे एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं, उससे एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगला चलते हैं, ये लाइफ स्पेन अपना टॉपिक खत्म हो गया। लेना चाहिएगा तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, मिटाते हैं फिर चलते हैं अपना रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन पहले कहते किसको है बाबू, रिप्रोडक्शन कहते किसको है, उसके बाद चलेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे। देखिए रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, देखिए पहले हम लोग ऐसे समझेंगे। देखिए पृथ्वी पर जितना भी, अगर हम लोग कौन सा स्पेसीज के हैं, मानव। ठीक है, मानव जाति के हैं हम लोग। ठीक है, तो पूरा जितना पृथ्वी पर प्रेजेंट है मानव जाति, जितना भी उपस्थित है मानव जाति, सिंपल समझ लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल के लिए कि सब निपुत्र हो जाएगा, किसी का संतान पैदा नहीं होगा। तो कितना कितना दिन आयु रहता है, मैक्सिमम लेके चलते हैं 60 से 70 साल। ठीक है, तो देखिए जितना भी पॉपुलेशन है पृथ्वी पे, अगर सब निपुत्र हो जाएगा तो कितना दिन तक ले, 60 से 70 साल तक के बाद पृथ्वी पर से क्या नामो निशान मिट जाएगा ना, नामो निशान स्पेसीज का मतलब ह्यूमन का मिट जाएगा। तो देखिए इसी को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का डिफाइन करें, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise of spring similar to itself. The offspring grow, mature, and in turn produce new offspring। ठीक है, अगला ये भी हो सकता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। ठीक है, देखिए डिफिनेशन क्या कर रहा है,
डिफिनीशन क्या कह रहा है बाबू, ये पहले देखेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। डिफिनीशन क्या कह रहा है, देखिए, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज, ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म गिव राइज क्या करता है, यंग वन, यंग वंस को ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं, सिमिलर टू इट सेल्फ, मतलब अपने जैसा क्या एक संतान पैदा करता है, अपने जैसा क्या करता है, संतान पैदा करता है। द ऑफ स्प्रिंग ग्रो, मतलब वो ऑफ स्प्रिंग क्या करता है, वृद्धि करता है, बढ़ता है, मेच्योर होता है, एंड टर्न, और फिर से वो क्या करता है, प्रोड्यूस क्या करता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग अपने जैसा। तो ये क्या एक साइकिल चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है ना, कि हाँ सपोज मेरा संतान हुआ, ठीक है, वो फिर अपने जैसा संतान पैदा करेगा, फिर उसका संतान जो होगा फिर वो अपने जैसा संतान पैदा करेगा। तो ये क्या चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है, ये क्या चल रहा है, साइकिल चल रहा है। देखिए, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज यंग वंस को ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, ठीक है, सिमिलर टू इट सेल्फ, मतलब अपने जैसा संतान पैदा करता है। द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मतलब वृद्धि करना, मेच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ग्रो करेगा, मेच्योर होगा और फिर अपने जैसा संतान पैदा करेगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए भी क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए भी रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का जितना डिफिनेशन है आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, लेना चाहिए तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिए होइएगा ऑफ ये स्क्रीनशॉट, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे चलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स है बाबू, दो है, ठीक है, रिप्रोडक्शन का कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। पहला क्या है, पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकेंड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए, जिसमें डबल पेरेंट, मतलब जिसमें दो गो पेरेंट मिलके एक नया ऑफ स्प्रिंग पैदा करेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट, मतलब सिंगल पेरेंट फॉर प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, मतलब एक प्राणी क्या है, एक प्राणी सक्षम है अपने जैसा संतान उत्पन्न कर, ठीक है। इसमें सिंगल पेरेंट आर कैपेबल, ठीक है। और अगला इसमें और होता है, इसमें नो गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें गैमिट क्या होता है, नहीं बनता है, इसमें गैमिट नहीं बनता है। और सिंगल पेरेंट क्या होता है, कैपेबल होता है, इसमें गैमिट फॉर्मेशन भी होता है। पहले इसमें तो गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, डबल पेरेंट, ठीक है। गैमिट फॉर्मेशन डबल पेरेंट का जरूरी पड़ता है, लेकिन एक्सेप्शन में कुछ ऐसा है कि डबल पेरेंट नहीं भी
पड़ता है, डबल पेरेंट का भी नहीं भी पड़ता है। तो इसमें डबल पेरेंट, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, एक्सेप्शन कुछ है जिसमें डबल पेरेंट का जरूरी नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जनरली क्या करता है, देखिए एक है टू पेरेंट और एक टू पेरेंट और एक वन पेरेंट। ठीक है, वन पेरेंट ही कर लेता है, मतलब सिंगल पेरेंट कर लेता है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब क्या हो गया, बाइसेक्सुअल, ये एक्सेप्शन में है। और देखिए यहाँ पर टू पेरेंट में क्या होता है, कुछ बाइसेक्सुअल भी करता है और कुछ यूनिसेक्सुअल भी करता है। तो देखिए यहाँ पे यूनिसेक्सुअल में तो अपने लोग आ जाएंगे, यूनिसेक्सुअल कहते किसको हैं, आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म में एक ही प्रकार का, जिस ऑर्गेनिज्म में एक ही प्रकार का क्या होगा, रिप्रोडक्शन ऑर्गेन। ठीक है, एक ही प्रकार का, अगर मेल है तो उसमें मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन होगा, और जिसमें फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन होगा। और एक ही प्रकार के क्या होगा, एक ही प्रकार के उसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो टू पेरेंट में क्या क्या आ जाएगा, टू पेरेंट में क्या क्या आ जाएगा, यूनिसेक्सुअल और देखिए बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में तो अपने लोग आ जाएंगे, एग्जाम्पल में अपने लोग आ जाएंगे, वुमेन वगैरह। ठीक है, वुमेन। और बाइसेक्सुअल में क्या आता है, बाइसेक्सुअल भी यहाँ टू पेरेंट में करता है। देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है, अर्थवर्म। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल क्या है, अर्थवर्म। तो यहाँ देखिए अर्थवर्म में क्या होता है वो भी बाइसेक्सुअल, दोनों गैमेट बना रहा है। ठीक है, गैमेट क्या बना रहा है, दोनों बना रहा है। ठीक है, गैमेट, इसको ये ऊपर ले चलते हैं, नहीं तो नहीं दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पे दोनों गैमेट बना रहा है, ये क्या हो गया, मान लेते अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म गैमेट क्या कर रहा है, दोनों बना रहा है, मेल एंड फीमेल दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट बना रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब क्या हो गया, बाइसेक्सुअल, ये एक्सेप्शन में है। और देखिए यहाँ पर टू पेरेंट में क्या होता है, कुछ बाइसेक्सुअल भी करता है और कुछ यूनिसेक्सुअल भी करता है। तो देखिए यहाँ पे यूनिसेक्सुअल में तो अपने लोग आ जाएंगे, यूनिसेक्सुअल कहते किसको हैं, आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म में एक ही प्रकार का, जिस ऑर्गेनिज्म में एक ही प्रकार का क्या होगा, रिप्रोडक्शन ऑर्गेन। ठीक है, एक ही प्रकार का, अगर मेल है तो उसमें मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन होगा, और जिसमें फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन होगा। और एक ही प्रकार के क्या होगा, एक ही प्रकार के उसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो टू पेरेंट में क्या क्या आ जाएगा, टू पेरेंट में क्या क्या आ जाएगा, यूनिसेक्सुअल और देखिए बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में तो अपने लोग आ जाएंगे, एग्जाम्पल में अपने लोग आ जाएंगे, वुमेन वगैरह। ठीक है, वुमेन। और बाइसेक्सुअल में क्या आता है, बाइसेक्सुअल भी यहाँ टू पेरेंट में करता है। देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है, अर्थवर्म। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल क्या है, अर्थवर्म। तो यहाँ देखिए अर्थवर्म में क्या होता है वो भी बाइसेक्सुअल, दोनों गैमेट बना रहा है। ठीक है, गैमेट क्या बना रहा है, दोनों बना रहा है। ठीक है, गैमेट, इसको ये ऊपर ले चलते हैं, नहीं तो नहीं दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पे दोनों गैमेट बना रहा है, ये क्या हो गया, मान लेते अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म गैमेट क्या कर रहा है, दोनों बना रहा है, मेल एंड फीमेल दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट बना रहा है। यहाँ पे दोनों दो बॉडी मिलके तब न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया ना। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। टू पेरेंट में है बाइसेक्सुअल, लेकिन फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहा है।
ठीक है, ये भी एक्सेप्शन है। आशा करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में चलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।